Good morning, students. Today we will start the chapter number 6, India from 600 BCE to 400 BCE, Kingdoms and Republic. 600 BC तक गंगा प्लेन का जो पार्ट था वह डिफरेंट ट्रैक पर क्लियर हो गया था। यह आयरन टूल्स के लार्ज स्केल पर यूज़ होने के कारण ही पॉसिबल हो पाया था। इन फर्टाइल एरियाज में फार्मिंग करने से रिच क्रॉप्स प्रोड्यूस हुई। मैनी सेटलमेंट्स केम अप इन ईस्टर्न उत्तर प्रदेश एंड बिहार। जो ट्राइबल किंगडम्स थे वह साइज में ग्रो हुए और इन्हें जनपद कहा जाने लगा। बाद में ये टेरिटरीज बिग बाउंड्रीज के साथ मिलकर और बड़ी हो गईं, जिसे महाजनपद कहा गया। नॉर्थ इंडिया में 16 महाजनपद थे। उनमें कोसाला, वत्स, वाजी, काशी और मगध मेजर पावर सेंटर के रूप में इमर्ज हुए। उन्होंने खुद को मोनार्चीज के एंड रिपब्लिक में फॉर्म किया। अ रिपब्लिक इज दैट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट in which power is held in elected group of people or by an elected chief. Means रिपब्लिक एक ऐसी गवर्नमेंट होती है जिसमें सुप्रीम पावर ग्रुप के इलेक्टेड पीपल और इलेक्टेड चीफ के पास होती है। Whereas in a monarchy, a state is ruled by a single hierarchy ruler. मीन्स मोनार्की एक ऐसी गवर्नमेंट है जिसमें सुप्रीम पावर किसी किंग या क्वीन के पास होती है। फॉर एग्जाम्पल, द जनपद ऑफ वाजी इन नॉर्दर्न बिहार वॉज अ रिपब्लिक एंड जनपद ऑफ मगध इन साउदर्न बिहार वॉज अ रिपब्लिक ऑफ द किंगडम। द मोस्ट पावरफुल वर मगध, वत्स, कोसाला इन गैंगेटिक प्लेन्स। महाजनपद के बीच में आपस में काफ़ी वार्स हुए। अल्टीमेटली मगध एक पावरफुल सेंटर के रूप में इमर्ज हुआ। द किंगडम ऑफ मगध। बिम्बिसारा 542 BCE में मगध के किंग बने। उन्होंने डिफरेंट मेथड को अडॉप्ट करके किंगडम को पावरफुल बनाने की काफ़ी कोशिश की। उन्होंने नेबरिंग रूलिंग फैमिलीज़ की प्रिंसेस के साथ मैरिज की। जो नेबरिंग रूलर्स थे वो उनके फ्रेंड बन गए। इसके अलावा मगध में आयरन ओर का लार्ज डिपोजिशन था। आयरन एक वैल्यूएबल मेटल था क्योंकि इसका यूज़ टूल्स बनाने के लिए किया जाता था। इससे मगध और पावरफुल बन गया और मगध एम्पायर वॉज अ पार्ट of the 16 महाजनपद. Strong rulers. Magad has efficient rulers who increased its power and prosperity. इन रूलर्स में बिम्बिसारा, अजातशत्रु एंड महापद्मा नंदी थे। इन्होंने वार्स एंड अलाइंसेस के थ्रू मगध टेरिटरी को एक्सपेंड किया। अजातशत्रु की कैपिटल राजगृह थी। इन्होंने रोड्स एंड कैनाल बनवाए और रिवर ट्रेड को प्रमोट किया। 6th सेंचुरी BCE में मगध की मोनार्की एक पावरफुल महाजनपद के रूप में इमर्ज हुई। जब तक पद्मानंदा किंग बने तब तक मगध की कैपिटल को पाटलिपुत्र शिफ्ट कर दिया गया। महापद्मानंदा ने पूरे गैंगेटिक प्लेन को अपने कंट्रोल में ले लिया। Changes in agriculture. Now it was possible to grow 2 crops in a year. गैंगेटिक प्लेन्स की लैंड फर्टाइल थी और मैन्योर भी यूज़ होता था। प्लगशोर, हो एंड अदर इम्प्लीमेंट्स फार्मिंग में यूज़ होते थे जो आयरन से बने होते थे और हार्ड और स्ट्रॉन्ग भी थे। इरिगेशन को इम्प्रूव करने के लिए कैनाल एंड वेल डग किए गए। इन मैनी केसेस अर्लियर मेथड्स ऑफ स्कैटरिंग सीड्स वर रिप्लेस्ड विद ट्रांसप्लांटेशन ऑफ सैपलिंग इन फील्ड। इस टेक्निक से एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की क्वालिटी और क्वांटिटी भी इम्प्रूव्ड हुई। एडमिनिस्ट्रेशन। महाजनपद के रूलर्स के पास काफ़ी रिसोर्सेज थे जिसके कारण वह एक लार्ज आर्मी जो कि वेल इक्विप्ड थी उसे मेंटेन रखते थे और उन्हें वेल सैलरी भी पेड की जाती थी।
इससे उन्होंने गैंगेटिक प्लेन को कंट्रोल में ले लिया। एडमिनिस्ट्रेशन में सुप्रीम पावर मोनार्क के पास होती थी और जिन मिनिस्टर के द्वारा उन्हें हेल्प की जाती थी उन्हें अमात्य कहा जाता था। एक विलेज का एडमिनिस्ट्रेशन विलेज के हेडमैन के द्वारा किया जाता था, हु हैड डायरेक्ट एक्सेस टू द किंग। जो महाजनपद थे वो यूजुअली अपनी कैपिटल सिटी से ही रूल करते थे। महाजनपद के आसपास आपस में काफ़ी वार्स हुए। टैक्सेस और रेवेन्यू। स्टेट रेवेन्यू पीपल से टैक्स की फॉर्म में कलेक्ट किया जाता था। जिनसे टैक्स कलेक्ट किया जाता था उनमें फार्मर्स, क्राफ्टमैन, ट्रेडर्स एंड आर्टिसंस होते थे। टैक्स कलेक्टर पीपल से टैक्स कलेक्ट करता था। मैक्सिमम रेवेन्यू लैंड टैक्स से रिसीव किया जाता था। टैक्स टोटल एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का 1/6 शेयर मनी के रूप में पेड किया जाता था। जो रेवेन्यू कलेक्ट किया जाता था उससे एडमिनिस्ट्रेशन एंड आर्मी को सैलरी पे की जाती थी और इस रेवेन्यू का यूज़ पब्लिक वर्क लाइक कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड एंड कैनाल को बनाने के लिए किया जाता था। ट्रेड। A good network of roads developed which encouraged trade and also for better administration and military movements. Rivers and overseas trades को भी importance मिला। भृगुकच्चा एक important trading port बन गया। गोल्ड, सिल्वर एंड कॉपर कॉइन्स का यूज़ ट्रेड के ट्रांजैक्शन के दौरान किया जाने लगा। मर्चेंट रॉ मटेरियल को कलेक्ट करने के लिए विलेज टू विलेज जाते थे। Society. The artisans and merchants organized themselves into groups known as shinies or guilds. इन्होंने पंच मार्क्ड कॉइन इशू किए थे जो किंग के द्वारा इशू नहीं किए गए थे। आर्टिसंस एक साथ रहते थे और एक साथ काम करते थे, इसलिए उन्हें एक जाति के रूप में माना जाने लगा। जो बेटे होते थे उन्हें अपने फादर के प्रोफेशन को ही फॉलो करना पड़ता था। इस कारण कास्ट एक हेरिडिटरी बन गई। इस तरह हर कास्ट के लिए सेपरेट लॉज बनाए गए। एक कास्ट के पीपल दूसरी कास्ट के पीपल के साथ ना तो खा सकते थे और ना ही किसी अदर कास्ट में मैरिज कर सकते थे। नाउ लेट्स अस डिस्कस अबाउट रिलीजन। रिलीजन वैदिक रिलीजन कई संस्कारों और सेक्रीफाइसेस का रिलीजन था। इसमें 4 वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। लेकिन इन 4 वर्णों के बाहर एक 5th ग्रुप भी डेवलप्ड हुआ जिसे अनटचेबल्स कहा गया। द अनटचेबल्स वर ट्रीटेड विद कंटेम्प्ट एंड वर लुक डाउन अपॉन। ये अनक्लीन जॉब्स परफॉर्म करते थे, इन्हें अछूत माना जाता था। लेकिन इस एटीट्यूड के पीछे कोई रेशनल रीज़न नहीं था। लॉ मेकर ने हायर क्लास की लाइफ के गाइडेंस के लिए कुछ रूल्स बनाए, सच एज 4 स्टेजेस ऑफ आश्रम: ब्राह्मण, ब्रह्मचार्य, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थ आश्रम एंड संन्यास आश्रम। ये आइडियल थे, लेकिन किसी को नहीं पता था कि कितने लोगों ने इसको फॉलो किया है। पुराण स्टोरीज बताती हैं कि किंग्स एंड हायर सोसाइटी के पर्सन ने इस लॉ को इग्नोर किया था। 6th सेंचुरी BCE में इंडियन रिलीजियस वर्शिप इतनी रिजिड हो गई कि लोगों को काफ़ी डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ी। पीपल थॉट दैट इंस्टेड ऑफ मेकिंग अ शो ऑफ वर्शिप इट वॉज बेटर टू लीड ट्रूथफुल, मॉरल एंड डेडिकेटेड लिव्स। ऐसे 2 मैन रिलीजन टीचर्स के रूप में फेमस हुए, महावीर एंड गौतम बुद्धा। महावीर ने जैन धर्म का प्रचार किया, उन्हें जैन धर्म का फाउंडर माना गया, और गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म का प्रचार किया। ये दोनों ही लिच्छविस और शाक्यास के रिपब्लिक एंड ट्राइब्स से बिलोंग करते थे।